Hello students, this is our first session for ninth class. We will discuss here chapter first of political science. What is democracy? Why democracy? डेमोक्रेसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी को की डेफिनेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, वी टेक ए एग्जाम्पल. हम अगर एक मॉल में जाते हैं तो वहाँ से हम अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं. अपनी जो हमें ज़रूरत होती है या हमारी चॉइस की जो चीज़ें होती हैं वो हम खरीदते हैं. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि डेमोक्रेसी काम करती है. डेमोक्रेसी भी लोगों की चॉइस की गवर्नमेंट होती है. डेमोक्रेसी इज़ डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए काम करने वाली और लोगों की सरकार को डेमोक्रेसी कहा जाता है. इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे. लेट अस लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. हम अलग अलग टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिलीजियस डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी. अ डायरेक्ट से इन द इलेक्शन इज गिवन इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी. जब लोग डायरेक्टली उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस बनते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है. इट मीन्स जब हम किसी भी गवर्नमेंट में कोई डिसीजन लेने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन फॉर सोसाइटी कमेटी वेयर पीपल वोट डायरेक्टली इन इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. जब किसी ग्राम पंचायत में या सोसाइटी कमेटी के लिए हम इकट्ठे होकर कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ वेयर पॉपुलेशन इज़ लो, पीपल कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस. डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल वही संभव है जहाँ की पॉपुलेशन कम हो और वहाँ के सभी लोग सरकार बनाने में सहायता कर सकें. इसका एक एग्जांपल हम प्राचीन समय से ले सकते हैं कि एंशियंट एथेंस जो था वो फर्स्ट ग्रीस का एक राज्य था एथेंस, और वहाँ पर सबसे पहली डेमोक्रेसी मानी जाती है. अरस्तु और जो उसका एक लीडर रहा है, जहाँ पर लोग अपने देश के लिए सारे रूल रेगुलेशन बनाने के लिए आम जनता भी उसमें शामिल होती थी. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल आर इलेक्टेड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसमें लोग नागरिकों या जो लोगों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होते हैं. यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता बल्कि लोग रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधियों को चुनते हैं. दीज इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट आर वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट. यहाँ पर लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों या रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए सरकार बनाकर सरकार चलाते हैं. Representative democracy is used where there is high population and everybody cannot participate directly in government making process. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वहाँ पर लागू होती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और सभी लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट मेकिंग में या सरकार बनाने में की प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते हैं. इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल वेयर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ फॉलोड. भारत एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही अपनाई गई है. हम लोग उन रिप्रेजेंटेटिव्स का, अपने मेंबर्स का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं. कैंडिडेट कंटेस्ट टू बी प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म. इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली जनता करती है. A presidential democracy is a system of government where president is directly voted by people. यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को. इसका बेस्ट एग्जांपल हम अमेरिका का ले सकते हैं. इसमें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और उसका चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा किया जाता है. इन अमेरिका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज फॉलोड. पार्लियामेंट इज इलेक्टेड to govern a parliamentary democracy. Next form of democracy is parliamentary democracy. Parliamentary democracy वो होती है जिसमें एक पार्लियामेंट होती है जिसका चुनाव
जनता के द्वारा किया जाता है और पार्लियामेंट सरकार चलाने का काम करती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्राइम मिनिस्टर और चांसलर इज इलेक्टेड बाय पीपल। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री या फिर चांसलर जो होता है वो सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और लोगों के लिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए सरकार को चलाता है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पावर इज विद द लेजिस्लेचर। यहाँ पर जो पावर होती है वो लेजिस्लेचर के पास होती है या पार्लियामेंट के पास होती है, जिसका लीडर चांसलर या प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज फॉलोड इन इंडिया, फ्रांस, जर्मनी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बेस्ट एग्जांपल इंडिया, फ्रांस और जर्मनी है। रिलीजियस डेमोक्रेसी प्लेसेस इम्पोर्टेंस ऑन द रिलीजन ऑफ द नेशन। तो रिलीजियस डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर डेमोक्रेसी को तो अपनाया गया है लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक रूल रेगुलेशन को भी अपनाया गया है, यानी कि धर्म के आधार पर डेमोक्रेसी को वहाँ पर चलाया जाता है। ए रिलीजियस डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए रिलीजन इज गिवन इम्पोर्टेंस। यहाँ पर धर्म को राजनीति से ऊपर रखा जाता है और सारे रूल रेगुलेशन बनने से पहले धर्म को उसमें अपने नज़रिए में रखना पड़ता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, इजिप्ट फॉलोज रिलीजियस डेमोक्रेसी। ये सारे रिलीजियस डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसमें डेमोक्रेसी से पहले सबसे पहले धर्म को महत्व दिया जाता है। सोशल वैल्यूज़ एंड एथिक्स आर इम्पोर्टेंट इन सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी एक नया दूसरा फॉर्म है डेमोक्रेसी का और इसमें सोशल वैल्यूज़, सामाजिक वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, समाज के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, सबसे ऊपर समाज की जो उनका महत्व है वो रखा जाता है। ये सोशल डेमोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर सोशल वैल्यूज़ इज गिवन इम्पोर्टेंस। यहाँ पर समाज के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। सो इन सोशल डेमोक्रेसी वैल्यूज़ लाइक इक्वलिटी, ट्रस्ट एंड पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज आर गिवन इम्पोर्टेंस। यहाँ पर समाज के सभी वर्गों को बराबर अधिकार देना, उनके आपसी विश्वास को बनाए रखना और जनता की भलाई के लिए काम करना सोशल डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड आर द कंट्री वेयर सोशल डेमोक्रेसी इज फॉलोड। इन देशों में सोशल डेमोक्रेसी को अपनाया गया है और उसको फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के द्वारा शासन होता है, यानी कि लोग ही उसको चुनते हैं, लोग ही उसको चलाते हैं और लोगों के लिए ही वो काम करती है, इसलिए डेमोक्रेसी जनता का शासन कहलाती है। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिलीजियस डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी। That's all for today. Keep learning.